हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी दूसरे ही टेंस की तरह बहुत ही सिंपल होता है और उसे सीखना भी बहुत आसान होता है। पिछली सभी क्लासेस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोग अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह के इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पास्ट परफेक्ट टेंस की दो पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में। एक तो आएगा चुका था, चुकी थी या चुके थे, और दूसरी पहचान होती है खाया था या खा लिया था, पढ़ा था या पढ़ लिया था। इस तरह से इस टेंस की दो पहचान होती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करेंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य को हम चार तरह से बोल सकते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप पिछली क्लासेस को अटेंड करके और अच्छे से समझ सकते हैं। और इस टेंस के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले मैं आपको प्लूरल का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हम फिल्म देख चुके थे या हमने फिल्म देख ली थी। तो किस तरह से बनेगा ये अफर्मेटिव? वी हैड सीन द मूवी। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, पहले सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लिख दिया है वी। हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड की जगह हमने यहाँ पर हैड ही यूज़ किया है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है हमने सीन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है सी और सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो हमने सीन यूज़ किया। और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है द मूवी। अदर वर्ड का यूज़ इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। तो किस तरह से बनाइए? वी हैड सीन द मूवी। अब आप नेगेटिव देखिए, वी हैडेंट सीन द मूवी। हमने स्पोकन रूल का यूज़ करके हेड प्लस नॉट को हैडेंट कह दिया। तो किस तरह से बनाइए? वी हैडेंट सीन द मूवी। हमने फिल्म नहीं देखी थी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, को हिंदी में कैसे कहेंगे? हमने फिल्म नहीं देखी थी। हम फिल्म नहीं देख चुके थे, कुछ इस तरह से सेंटेंस हिंदी में बोलना जमता नहीं है, इसलिए इसको हमने कैसे कहेंगे? हमने फिल्म नहीं देखी थी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, हैड वी सीन द मूवी, कि हमने मूवी देख ली थी। अब ये किससे बना? स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, पहले है हेड तो हमने हेड यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट की जगह हमने वी यूज़ किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया सीन, और फिर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने द मूवी। तो कैसे बनाइए? हैड वी सीन द मूवी। अब लास्ट वन देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैडन वी सीन द मूवी, कि हमने मूवी नहीं देखी थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टेंस के सिंगुलर प्रोनाउन के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? वह कपड़े खरीद चुका था या उसने कपड़े खरीद लिए थे। कैसा? वह कपड़े खरीद चुका था या उसने कपड़े खरीद लिए थे। अब कैसे बनाइए? अफर्मेटिव देखिए, ही हैड बॉट क्लॉथ्स। सब्जेक्ट की जगह वही हमने ही लिख दिया है, हैड की जगह हमने हैड का यूज़ किया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने बॉट यूज़ किया है, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बाय और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है क्लॉथ्स। अदर वर्ड का यूज़ हमने इसमें भी नहीं किया है। तो किस तरह से बनाइए? ही हैड बॉट क्लॉथ्स। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ही हैडंट बॉट क्लॉथ्स। स्ट्रक्चर को देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव, हैड ही बॉट क्लॉथ्स, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैडंट ही बॉट क्लॉथ्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सिंगुलर प्रोनाउन के एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस और दूसरा होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। इन दोनों ही के बारे में डिटेल जानकारी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दी है। अगर आप चाहें तो और अच्छे से आप चाहें तो उनको और अच्छे से सीख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोज़ को देख कर। खैर, अब हम इस टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम अखबार पढ़ चुके थे? तो ये कैसे बनेगा? हैड यू रेड न्यूज़पेपर। मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रक्चर लिख रखा है, नीचे की तरफ आप देखिए इंट्रोगेटिव। पहले हेड है तो हमने हेड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट है यू, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है रेड, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है न्यूज़पेपर। तो किस तरह से बनाइए? हैड यू रेड न्यूज़पेपर। अब इसका आंसर आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में दे सकते हैं। तो अफर्मेटिव कैसे आंसर दिया मैंने? यस आई हैड रेड न्यूज़पेपर, और नेगेटिव नो आई हैडंट रेड न्यूज़पेपर, नहीं मैंने अखबार नहीं पढ़ा था। अब हम सिंगुलर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या कबीर खाना खा चुका था? तो ये कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव? हैड कबीर ईटन फूड। आप देखिए, हेड की जगह हमने लिख दिया है हेड। स्ट्रक्चर की तरफ आप देखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है कबीर,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म की जगह हमने यूज़ किया है ईटन, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है फूड। तो किस तरह से बनाइए, हैड कबीर ईटन फूड। आंसर अफर्मेटिव में कैसे देंगे आप, यस कबीर हैड ईटन फूड, और नेगेटिव में किस तरह से देंगे, नो कबीर हैडंट ईटन फूड। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इस टेंस के अंदर समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस टेंस के WH फैमिली क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। WH फैमिली क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको पिछले वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी, आप प्लीज़ उनको जरूर देखिएगा। वैसे WH क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इनका हमें पूरा आंसर देना पड़ता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले आएगा WH यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी आप बोलना चाहें, और उसके बाद में फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और चाहे तो आप अदर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल समझ लेते हैं हम व्हाट का। व्हाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या। पहले प्लूरल का एग्जांपल देख लीजिए, तुम क्या पढ़ा चुके थे या तुमने क्या पढ़ा दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर की तरफ देखिए कैसे बनाई है। WH की जगह हमने यूज़ किया है व्हाट, ओके, और हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हमने यूज़ किया यहाँ पर हेड। फिर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है यू, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने टॉट। तो किस तरह से बनाइए, व्हाट हैड यू टॉट। आंसर आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखकर कैसे दिया, आई हैड टॉट साइंस, मैंने साइंस पढ़ा दिया था। तो ये प्लूरल का एग्जाम्पल था। अब देखिए सिंगुलर का एग्जाम्पल, वह क्या खेल चुका था या उसने क्या खेला था। अब फिर स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, WH की जगह यूज़ किया हमने व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ किया है हमने, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया ही, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने प्लेड। तो कैसे बनाइए, व्हाट हैड ही प्लेड। आंसर अफर्मेटिव हमने कैसे दिया, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स का, व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब। तो पहले हम प्लूरल का एग्जांपल करते हैं, वे तुम्हें कब देख चुके थे या उन्होंने तुम्हें कब देखा था। किस तरह से बनाइए WH क्वेश्चन, आप स्ट्रक्चर की तरफ देखिए। WH की जगह हमने यूज़ किया है वन, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया हमने हेड, सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है हमने दे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है सीन, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है यू। तो ये कैसे बना, व्हाट हैड दे सीन यू। आंसर आपने अफर्मेटिव में क्या दिया, दे हैड सीन मी टुडे ओनली, उन्होंने आज ही मुझे देखा था। आप जो चाहें आंसर दे सकते हैं। अब हम सिंगुलर का एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वह कब स्कूल जा चुकी थी या वह कब स्कूल गई थी। तो किस तरह से बनाइए, स्ट्रक्चर की तरफ देखिए। WH की जगह हमने यूज़ किया है वन, हेल्पिंग वर्ब हेड की जगह यूज़ किया हमने हेड, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है शी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है हमने गॉन, और अदर वर्ड की जगह यूज़ किया हमने टू स्कूल, वन हैड शी गॉन टू स्कूल। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया स्टूडेंट, सिर्फ अदर वर्ड आया है। व्हेन हैड शी गॉन टू स्कूल, आप जो चाहे आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या दिया है, देखिए शी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर 7 o'clock, वह 7 बजे के पहले स्कूल चली गई थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दो WH फैमिली क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और WH क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पर ऊपर लिख रखा है, जिससे कि अब थर्ड नंबर पे है वेयर मीन्स कहाँ। तो प्लूरल का एग्जांपल देखिए इसका, तुम्हारा भाई कहाँ गया था। तो आप स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाइए, वेयर हैड योर ब्रदर गॉन। आंसर की जगह मैंने खाली दे रखी है, आप प्लीज़ इसको करने की कोशिश करिएगा। राइट हैंड साइड पे आइए और फोर्थ नंबर पे देखिए हाउ, हाउ मीन्स कैसे। प्लूरल का एग्जांपल यहाँ पर फिर दिया है मैंने, उसने कैसे पढ़ाई की थी। तो कैसे बनेगा ये, हाउ हैड ही स्टडीड। इसका भी आंसर आप ही देने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ नंबर पे है वाई, वाई मीन्स क्यों, वह तुम्हें क्यों डांट चुकी थी या उसने तुम्हें क्यों डांटा था। तो ये कैसे बनेगा ये, वाई हैड शी स्कॉल्डेड यू। इसका भी आंसर आप खुद ही देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर पर हु मीन्स कौन या किसने। इसका सिंगुलर का एग्जाम्पल है, कपड़े कौन धो चुका था या कपड़े किसने धोए थे। तो कैसे बनेगा ये, हु हैड वॉश्ड क्लोथ्स। इसका भी आंसर मैंने नहीं दिया है स्टूडेंट्स, आप खुद ही देने की कोशिश कीजिएगा। और भी कुछ WH क्वेश्चंस होते हैं जिसके मैंने डिटेल जानकारी पिछले एक वीडियो में दी है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखकर बाकी के WH क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा।